साथी जगजीत सिंह जग्गी, टीबी के पार्टी सेक्रेटरी सुरेंद्र जी सोनी, भाई चरणजीत सिंह बराड़ और भाई गोपाल जी, उपस्थित माताएं और बहनें, भादरा से हमारे साथी रोहतास सोलंकी जी और कई साथी नेतृत्वकारी साथी जो आए हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ा भयंकर खेतों में काम का टाइम है, पर भाई क्या बताएंगे, कंपनियों वाले जगह लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सारे दिन लोगों के फोन आते हैं, सारे दिन लोग फोन पर बात करते हैं, साहब मेरे से इतने रुपए फालतू ले लिए, मेरे से इतने रुपए फालतू ले लिए। हनुमानगढ़ जिले में इन्होंने कोशिश करी लोगों के घर पूर्ण करने की, साथी मंगेश चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने उन्हें ताले तोड़ दिए। अब पूरे राजस्थान में आह्वान करा कि किसी का घर पूर्ण नहीं रहना चाहिए। विनोद वाली बात तो और जोरदार है, विनोद वाली बात आकर तो मैं आज से सुनिए कि मुद्दों पे लिखांगे मार दियो, मतलब मुद्दों पे लिखांगे मार दियो, वो गारंटर बताओ, वो गारंटर हो, वो घर पूर्ण कर दियो। दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि इसका घर पूर्ण करा गया, लेकिन आप सब साथी बहादुर थे जिन्होंने ये ताला तोड़ करके और इस भाई को घर में बैठाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद है टीबी के किसान और मजदूर का साथी मंगेश चौधरी, चरणजीत सिंह, आप पीढ़ी प्रकाश के गांव से जो अलग जगाई, आज पूरा उत्तरी भारत जो हिंदी भाषी है वो आपकी तरफ देख रहा है। आज कॉमरेड लेनिन की बरसी जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर हम उनको बधाई देते हुए दुनिया को जो लोग समझते हैं किसान और मजदूर के रूप में, उस योद्धा की आज जन्मदिन है। मैं कहना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति बेंस 2 दिन से कल से आज से हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में ये जो घर पूर्ण करने का या कर्ज बनने का खतरा अभी किसानों और मजदूरों पर और बढ़ रहा है। हमारे पूरे दिन हो रहेंगे, हमें इस लड़ाई को और मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, इसका कोई समझ नहीं कि वो हमारे घर पर ताने लगाए, पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ खड़े हो जाए और वो लाभ का हाथ मानेंगे, उनके ताले तोड़ने पर मजबूर हो गए और उनका एक ताला बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे ताले तोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है भी? हमारे पास यही एक रास्ता है, या तो हम बेघर हो जाए या फिर झंडा लेकर के खड़े हो जाए। साथी मंगेश चौधरी आप तो सही कह रहे थे कि किसी को चिंता नहीं, 22%, 26% ब्याज। अरे बैंक जब आप एफडी करने जाओगे, अगर आपके पास गलती से 50,000 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और आप बैंक में जाओगे, एसबीआई बैंक में, किसी भी बैंक में और ये कहोगे कि ये मेरे पैसे ब्याज पर ले ले, तो आपको कहेगा मैं तो दूंगा 8%, 9%, 10%, लास्ट 11%। उससे फालतू कोई बैंक आपको ब्याज नहीं देते। जब लेने की बारी आए तो कोई मांग ले 26%, कोई मांग ले 32%, फिर लगा दे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या लड़ाई थी अंग्रेजों से, क्या लड़ाई थी राजाओं से, इसी लूट के खिलाफ लड़ाई थी। लोग गढ़ों में चुने गए, लोग काले पानी की सजा काट के आए, लोग फांसी टूटे, लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोगों ने यही कहा कि तुम हमारी मेहनत की कमाई नहीं लूट सकते, तुम हमसे बेगार नहीं ले सकते। यही तो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। 17.5% लगान लेते थे अंग्रेज, किससे? राजा से, और राजा हमसे लगान लेता था, उससे ज्यादा 2 रुपए वो भी खुद बताता था। ये लगान के खिलाफ तो लड़ाई थी, आज भी वही लड़ाई है। कहने को हिंदुस्तान आजाद है, कहने को 1950 में हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी दिन ये बात कही थी, संविधान
अगर लागू करने वाले लोग अच्छे थे तो इससे अच्छा संविधान कोई नहीं है। अगर संविधान को लागू करने वाले लोग बुरे हुए तो इससे बुरा संविधान कोई नहीं है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में अडानी और अंबानी समेत लुटेरों ने हिंदुस्तान को लूटा है और लूट की खुली छूट मोदी ने दी है, मैं समझता हूँ आज सबसे बुरा दौर से अब गुजर रहे हैं। उन्होंने सब लुटेरों को खुली कर दी, सारी पुलिस फोर्स उन लुटेरों के लिए लगा दी कि तुम उनकी तरफदारी में लग जाओ। इसीलिए तो पीलीबंगा थाने में तय हुआ था कि और मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद भी इन्होंने इस टीबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आज फिर हम ज्ञापन देने के लिए, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप कर लो उन फाइनेंस कंपनियों की तरफदारी, कर लो मुकदमे दर्ज। इस जिले में किसी भी किसान का, किसी भी मजदूर का घर नहीं होने देंगे, तुम कुछ तरह मुकदमे दर्ज करो। लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार से दरखास्त कि आप मुकदमा दर्ज किया उसको वापस लीजिए। आप किसी का घर कुर्क नहीं कर सकते, आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है बेघर करने का। मजदूर साथियों, किसान साथियों, हिंदुस्तान में अमीरी और गरीबी का जो अंतर बढ़ रहा है वो अंतर हमें लड़ने के लिए मजबूर करता है। हमें आवाज लगा लगा के कह रहा है कि लड़ाई को और ज्यादा तीखा करो, नहीं तो अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ेगी। अमीर वो लोग होते जा रहे हैं जिनके सिस्टम में सारी चीजें हाथ आ गई और किसान और मजदूर का तेल निकल रहा है। पता है कल पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा ने विरोध किया अमेरिका के उपराष्ट्रपति बेंस की यात्रा का। इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्होंने जो द्विपक्षीय समझौते करने हैं उन समझौतों से हिंदुस्तान की कॉटन की उत्पत्ति, कॉटन का उत्पादन जो हम करते हैं उसके दाम अभी भी नरमा कपास 7100 से फालतू हम नहीं बेच पा रहे, उसके दाम घटेंगे। उसके अलावा दूध का उत्पादन करने वाले किसान और मजदूर के घर अगर एक गाय एक भैंस है, घर का थोड़ा दूध रख करके फिर बेचता है, उससे कोई घर चलाता है, उसके दाम और घटेंगे। हिंदुस्तान के बाजार में अमेरिकन प्रोडक्ट आ जाएंगे, हिंदुस्तान के बाजार में अमेरिकन सामान आ जाएगा, वो सामान हिंदुस्तान के सामान को खत्म कर देगा। इसलिए कल पूरे देश में पुतले जलाए गए थे, इसलिए कल पूरे देश में विरोध करा गया था, इसलिए पूरे देश में आवाज उठ रही है कि ये जो द्विपक्षीय समझौता हो रहा है किसानों के लिए एक और डेथ वारंट है। अब किसान और मजदूर अगर बर्बाद हो गए तो इस देश में बचेगा क्या? भाई ये सारा का सारा आपका गेहूं का, धान का इलाका है। अगर यहाँ अन्न उत्पन्न नहीं करने वाले लोग पैदा हो गए कि किसान को बेघर कर दिया, जमीन से बेदखल कर दिया, एक करके हमारे बीच से किसानों को बेदखल कर दिया, तो ये मजदूर काम हाथ के मजदूर नहीं रखेंगे, ये सब मशीनें ले आएंगे। आपको पता है पिछली बार जब हमारे हरियाणा के नजदीक भट्टू मंडी में गेहूं खरीदी गई अडानी के द्वारा, तो फिर उन्होंने गेहूं पैक करने के बाद उन्होंने टोटल काम मशीनों से करके रेलवे के सारे रेट लगा लिए, मजदूर मुंह की तरफ देखते रह गए। ये किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है। अगर किसान कमजोर हुआ तो मजदूर बर्बाद हो जाएगा, अगर मजदूर बर्बाद हुआ तो किसान भी बर्बाद हो जाएगा। आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। अगर विनोद धामू का घर कुर्क हो गया और हम चुप रह गए तो एक दिन हमारा और आपका घर भी कोई नहीं छोड़ेगा, हमारे और आपके घर को भी एक दिन कोई न कोई कुर्क कर देगा, बंद कर देगा, कब्जा कर लेगा। उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। मैं तो साथी मंगेश आज मिला है 2-3 दिन से, धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने नौर में भी जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था किसी की जमीन पर, उन भूमाफियों के खिलाफ धरना लगा करके उन भूमाफियों को वहां से भगाने का काम करा है। इसलिए आज हमें बहुत सालों के बाद टीबी थाने पर प्रदर्शन में शामिल होने का मौका मिला कि साथी विनोद धामू को घर वापस दिलाने का काम आप सब किसान मजदूर साथियों ने करा, सलेमगढ़ के लोगों ने करा, इस इलाके की बहादुर जनता ने करा। साथियों बड़ा काम का टाइम है। आज ये टोटल प्रदर्शन हमने थाने पर करा है, थाने पर ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी पुलिस और प्रशासन नहीं माना, फिर भी फाइनेंस कंपनियों की तरफदारी करता रहा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जिले के हर थाने को घेरेंगे और जिले के टप्पर को घेरेंगे और
मैं जिले के कप्तान साहब से कहना चाहता, पूरे जिले में नशे की आपकी कार्रवाइयों के बावजूद भयंकर नशा गली में पसरा हुआ है। माना कि आपने कार्रवाई करी, लेकिन एक भी आपने लैग नहीं पकड़ी। आपने किसी के हाथ में चिट्टा है उसको पकड़ लिया, आपने किसी के हाथ में पोस्टर पकड़ लिया, आपने किसी के पास सामान एनडीपीएस का पकड़ा, आपने पकड़ लिया, लेकिन आपकी पुलिस ने कहीं भी उस जड़ को खत्म करने का काम नहीं करा जहां से चिट्टा आया। कहां से अफीम आई, कहां से पोस्ट आई, कहां से हीरोइन आई, कहां से समेत आई, लेके कौन आया और यहाँ तक सप्लाई लेके कौन आया। आपने चैन पकड़ करके इसको नष्ट करने का काम नहीं करा है। ये आपके सामने चुनौती है। इस चुनौती को मैं समझता हूँ आप स्वीकार करेंगे और आप इस समाज को बचाएंगे। हम मेरी नशे रूपी मेरी गुफा में डूबने से इस समाज को बचाने का काम करेंगे। हम तो हमारे किसान मजदूर को बचा रहे हैं, हम तो हमारे गरीब को बचा रहे हैं, जिसका घर कोई नष्ट करने वाला खाने वाले, जिसका घर कोई कब्जा नहीं कर ले। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े होने के बजाय फाइनेंस कंपनियों का साथ देना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मुकाबला आपके साथ नहीं करेंगे। फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी, कांग्रेस और कांग्रेस 100% का इलाका है, इस इलाके में फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम लड़ाई जीते हैं तो इस मुद्दे के साथ किसान और मजदूर के पैर नहीं करेंगे। साथी चरणजीत बरार कह रहे थे पीली बंगा वाली मीटिंग में कि हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ सतीश चरणजीत को कि आप लोग हमारे साथ आए, हमें ताकत मिली। पहले तो हम नौर भाजपा के लोग हमारे इलाके में इस लड़ाई को मजबूत करे हुए थे, पर पीली बंगा में साथी गोपाल जी, मनीराम जी, कमला जी और चरणजीत, इन सब साथियों ने, रामचंद्र जी, कस्बा साहब, इन सब ने हौसला करा और साथी मंगेश को बुलाया और बुला के इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करा। मैं तो सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों ये लड़ाई की शुरुआत है और ये पूरे संदेश, ये पूरे राजस्थान का संदेश है कि हनुमानगढ़ जिले के किसी भी किसान और मजदूर का घर कुड़क नहीं रहेगा, घर कुड़क करने ही नहीं देंगे। आपको देखा होगा 2022 में ललाना गांव में चले गए थे वो कुर्की करने वाले साथी, मंगेश ने उसी समय भगा दिया, लेकिन उस समय तो किसी का मुकदमा करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान की विधानसभा में थे। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उल्टी का कलेक्टर ने ये कहा कि बिल्कुल गलती से दस्तखत हो गए, आगे से किसी को कुर्की की इजाजत नहीं देंगे। आज उन लोगों का राज है जिनको कोई लेना देना नहीं है, लोगों के घर खुड़क हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों को, आपको नींद कैसे आती है? कोई बसते हुए गांव में, कोई बसती हुई बस्तियों में अगर किसी आदमी का घर कोई पूरी करके चला जाए, पुलिस साथ में जाए, घर पूरा कर दे, उसके बावजूद कोई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आती होगी? मैं तो चुनाव आ गया था, पिछली अप्रैल की बात है और ये योजना चल रहे थे पिछली 2024 के अप्रैल में रामगढ़ गांव में एक हमारे साथी मोमिन भाई का कुर्की करके चली गई बैंक, एक्सिस बैंक के लोग कुर्की करके चले गए शाम के 5 बजे। मुझे पता चला, हम आकर के बैठ गए, हमने कलेक्टर को एक मैसेज छोड़ा कि अगर हमारे इस भाई का घर कुड़क है और इसके बच्चे बाहर हैं, हम घर नहीं सोएंगे, हम इसके घर के आगे बैठेंगे जब तक इसका ताला नहीं तोड़ दोगे, हम इस गली में बैठे रहेंगे। साथियों, शाम को 500 लोग इकट्ठे हो गए रात के 10 बजे। 1 बजे आकर के एक्सिस बैंक के लोग जिस हाथ से ताला लगा के गए थे उसी हाथ से ताला तोड़ के चले गए। मैं कहता हूँ ऐसी मजबूत लड़ाई कहीं ताले तोड़ेंगे, कहीं ताले तोड़वाएंगे, लेकिन किसी का घर कुड़क नहीं रहने देंगे। यही बात कहते हुए मैं सारे साथियों से आभार करना चाहूंगा कि गैट तक जाएंगे, साथी जगजीत सिंह के नेतृत्व में गैट तक जाएंगे और वहां जाकर के ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन देंगे, गैट पर जाकर थाना ज्ञापन देंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे और जोरदार नारे लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, अखिल भारतीय विधानसभा जिंदाबाद, दर्द मुक्त में वापस लो, साथी लगे केंद्रीय साथियों, दर्द मुक्त में वापस लो।
એક મિનિટ બસ અટક કોઈ પ્રોગ્રામ હો જો સાહેબ મારો જ્ઞાપન इतना हुआ था आपके बाद देख रहे उसके बाद हमारे साथ और जो बेघर बैठा था उसको अंदर बिठाने का काम किया हमने हमारे पास धर्म निभाया ये काम तो पुलिस को उठाना चाहिए साहब तो हमारे साथ ही नहीं किया है तो ये सरकार से हमारी आदमी ने लोन लियो पड़ी और आदमी इनको कोई लेन देन को नहीं देखे को दूसरे का लोन बना के आगे आदमी एफआईआर नहीं कराई सीबी ने एफआईआर नहीं पुलिस विचार करे जेल भेजे उसके बाद में इसका हेरफेर हो गया और ये वे के गुरु का ताला तोड़ा था उसने आपके यहाँ 1000 और पूरे देखो पीलीबंगा में जो कार्यक्रम हो पीछे कार्यक्रम आगे हो के जिले में कहीं भी एफआईआर नहीं करी है ऐसे तो दूसरी बार कांड आ गया बात बहुत थे बारह करने के बाद बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी में होते हैं। अब अंग्रेजी वाला कागज हम सब लोग नहीं पढ़ सकते और उस पर ब्याज करते 26 से बढ़ा करके 32%। आप इसकी फाइल चेक करें, कोई एक फाइल किसी फाइल वॉलंटरी ब्याज पर लगे जो फिर क्या करेंगे आपका राम गिरना चाहिए वीडियो की जितना लेकर पर डे की विनोद गिन गयो वो इसो लगाने के जोई करी दजिया कर दजिया तो बुला दिया परने से तो आ गया सेवा करवा दे तो मिल गयो ना अब तो की कौन करे बनवा दे अब कौन बड़ा है अब की कोनी है अब कोनी है अब कौन पढ़ने कोनी अब तो सारा संग ही अपने चलो जी सब साथियों सब कर दो